स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब बागी तेवर पल्लवी पटेल जी ने भी दिखा दिए हैं और साफ कह दिया है कि समाजवादी पार्टी ने जो राज्यसभा के 3 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं उनको वो वोट नहीं करेंगे। आप समाजवादी पार्टी की तो नेता नहीं है, डेफिनेटली आपकी अलग पार्टी है, लेकिन जीती उनके सिंबल से हैं, गठबंधन का हिस्सा है, अब तक गठबंधन के प्रति वफादार रही हैं, फिर ये अचानक से तल्खी कैसे आ गई? देखिए, तल्खी का कोई सवाल नहीं है। हमारा जो एक नारा है वो है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ऐसा मैं समझती हूँ। तो इस लिस्ट में वो पीडीए कहाँ है? मदान्ध लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन को पीडीए समझाने में लगे हुए हैं। सड़क पे लड़े, सड़क पे झंडा उठाए, बात करे पार्टी की, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, और जब उनकी हिस्सेदारी ईमानदारी से देने की बात आए तो हम बाउंड कर दिए जाएं कि हम इन लोगों को वोट देकर के आगे बढ़ा दें। तो इस समाज को प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी कब मिलेगी? मैं सिर्फ ये लिस्ट में पीडीए नहीं है इसलिए पीडीए के साथ हो रहे धोखे के खिलाफ मैं इनके साथ नहीं हूं। अखिलेश जी तो क्लियर कर चुके हैं कि पीडीए में ए फॉर अगला, तो 2 अगले जा रहे हैं, क्या समस्या है? स्थितियों के हिसाब से आपके नारे और आपके उद्देश्य की परिभाषा नहीं बदलती। इस देश में वर्तमान परिस्थितियों में मुसलमान समाज एक ऐसा समाज है 100% प्रतिबद्धता के साथ बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम कर रहा है। लेकिन वो कहाँ है वो? टेकन फॉर ग्रांटेड है, जाएगा कहाँ वो? तो एग्जैक्टली समाजवादी पार्टी अहम और वहम में है कि आप पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को अगर सिर्फ वोट बैंक लेकर के चल रहे हैं तो अब आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप धोखा देकर के उनका वोट नहीं ले सकते। आपको उनकी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। आप कह रही हैं कि अखिलेश यादव वोट तो चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर जो प्रतिनिधित्व देना है हर एक जाति के लोगों को या धर्म विशेष के लोगों को, जो भी उनके वोटर हैं, वो नहीं दे रहे हैं। कहाँ दिख रहा है इस लिस्ट में? आपको दिख रहा है पीडीए की ये जो लिस्ट आई है इसमें पीडीए दिख रहा है आपको? लेकिन वो तो खुद पीडीए की परिभाषा बदलते रहते हैं। पीडीए का ए फॉर कभी अल्पसंख्यक होता है और कभी ए फॉर अगला हो जाता है, कभी ए फॉर आधी आबादी हो जाती है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव पीडीए को लेकर कंफ्यूज हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि पीडीए की परिभाषा जो मैं समझती हूँ, मेरी प्रतिबद्धता तो है, मैं ईमान की राजनीति करती हूँ। मैं कमेरा समाज पार्टी से हूँ। कमेरा समाज मुझसे सवाल पूछता है जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ कि आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए क्या कर रही हैं। मेरी प्रतिबद्धता है कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ मर खप रहे हैं। तो अगर इस लाइन में उनका नाम नहीं है तो फिर हम उनके धोखे में साथ भी नहीं है। और मैं तो आपके माध्यम से आह्वान करूंगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें जितने भी जो इस सोच के नेता हैं उनको इस धोखे का प्रतिकार करना चाहिए। नहीं तो जया बच्चन जी तो बहुत पुराने समाजवादी हैं। समाजवाद के क्षेत्र में उनके विशेष बहुत बड़े बड़े काम है, इतने बड़े बड़े काम है कि उनको गिनाया ही नहीं जा सकता है। गूगल करना पड़ेगा उनके कामों के लिए। और आलोक रंजन को कहा जा रहा है चाणक्य है, तो क्या समस्या है? देखिए, जया बच्चन जी एक बहुत ही उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिला है, लेकिन ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं है। आलोक रंजन जी जो हैं एक सरकारी क्लर्क, और इन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश जी के कार्यकाल में ही त्रिस्तरीय आरक्षण जो पिछड़ों का था उसको लागू नहीं होने दिया। तो आपने तो सबसे बड़ा नुकसान कर दिया पिछड़ों का, और आज हम बाध्य हैं कि हम ही अपना वोट देकर के आपको आगे बढ़ाएं। आलोक रंजन ने लागू नहीं होने दिया तो क्या अखिलेश यादव बालक थे कि वो उनको समझा ले गए? तो कप्तान थे ना, टीम के मुख्यमंत्री थे। तो अगर त्रिस्तरीय आरक्षण नहीं लागू हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तो कप्तान पे भी आएगी ना। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर एक बार हमको समझ में आ गया है कि हमारे साथ ये धोखा हुआ तो उस व्यक्ति को दोबारा वोट देने के लिए हम बाध्य क्यों हैं? मैं नहीं बाध्य होना चाहती, मैं इस धोखे का विरोध करती हूँ। क्या लगता है कि अखिलेश यादव अभी पॉलिटिक्स के लर्निंग पीरियड में पूरी तरह से पॉलिटिक्स सीख नहीं पाए? मुख्यमंत्री पद से जब हट गए तो वो कह रहे हैं कि मुझे हटने के बाद पता चला कि मैं ओबीसी हूं। तो इसका मतलब कि 5 साल आप को ज्ञात ही नहीं था कि आप किन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन लोगों ने आपको वोट दिया, और आप फिर किसके लिए काम कर रहे थे जब आपको पता ही नहीं कि आप ओबीसी हैं? देखिए, मेरा इस पे कुछ भी कहना अनुचित होगा कि वो मुख्यमंत्री रहते दौरान क्या सीखे और उसके बाद क्या सीखे। मैं शायद, मेरा वो कद नहीं है कि मैं उस पर टिप्पणी करूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आज वर्तमान परिस्थिति में हम पीडीए के नारे के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं तो हमारी प्रतिबद्धता 100% उस समाज के उत्थान और भागीदारी के लिए होनी चाहिए। अखिलेश यादव किसी स्टैंड पे कायम क्यों नहीं रह पाते हैं? कभी वो परशुराम का फरसा उठा लेते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, फिर 2 महीने बाद अपने आप को शूद्र बताते हैं, रामचरितमानस की पंक्तियों को क्रिटिसाइज करते हैं। तो उनका स्टैंड क्या है? वो ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट हैं, ब्राह्मणवाद के साथ हैं, मनुस्मृति को अच्छा मानते हैं,
कि बहुजन की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उनका स्टैंड क्या है, क्लियर नहीं हो पाता है। मुझे लगता है इस प्रश्न का बहुत बेहतर तरीके से जवाब स्वयं अखिलेश यादव जी ही दे सकते हैं। आपको डर नहीं लग रहा है कि आपने जो स्टैंड लिया है तो हो सकता है कि नहीं, डर भी वैसे क्यों लगेगा, आपकी तो अपनी खुद की पार्टी है, कोई आप पार्टी कार्यकर्ता तो है नहीं कि आपको निकाल देंगे, हालांकि सिंबल से आप उनके विधायक हैं। नहीं, डर किस बात का? मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपनी बात सही रख रही हूँ कि ये हमारा नारा है और उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। और अखिलेश जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, अगर कभी ठंडे दिमाग से गंभीरता से इसको सोचेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये विरोध नहीं है बल्कि पार्टी के हित में ही मैं आवाज उठा रही हूँ। बहुत से लोग अब ऐसी बातें चल रही सोशल मीडिया पे चल रही हैं, हालांकि कितनी सच्चाई आप ही जानती होंगी। कुछ लोगों का कहना है कि शायद आपको भी एक उम्मीद थी कि राज्यसभा की 3 में से कोई एक सीट आपकी पार्टी के खाते में भी आए। देखिए, मैं वर्तमान में सिटिंग एमएलए हूँ और जब से हम समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, ऐसे किसी भी विषय को लेकर के हमारी कभी उनसे तनातनी नहीं रही, आज भी नहीं है। लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं, हम कमेरा समाज की पार्टी है, कमेरों के बीच में जाते हैं तो लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि आपकी लिस्ट में पीडीए कहाँ है, तो उसका उत्तर हमको चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी इस्तीफा दे दिया महासचिव के पद से, वो भी बड़ा आहत है। आपकी पार्टी के उनको लेकर एक दो स्टैंड हो गए थे, सॉरी फिर मैं पार्टी कह रहा हूँ, आपका समाजवादी पार्टी से आप जुड़ी हैं, उनके सिंबल से विधायक हैं, तो समाजवादी पार्टी में विचारधारा की एक तरह से लड़ाई होगी। एक गुट है जो पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को क्रिटिसाइज कर रहा है, और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो तमाम रूढ़िवाद को और पाखंडवाद पर लगातार हमला कर रहे हैं। तो पार्टी इसको लेकर भी स्टैंड नहीं ले पाई, खासकर अखिलेश यादव की स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करना है या उनका विरोध करना है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कद रखते हैं, सामाजिक न्याय की एक बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और समाजवादी पार्टी में जिस पद पर हैं वहां पर रह करके अगर कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर टिप्पणी करता है तो ये हक और अधिकार उसको किसने दिया कि इस कद के नेता के ऊपर इस तरह की टिप्पणी हो, अनर्गल बयानबाजी हो, यहाँ तक कि उनको मानसिक रूप से विक्षिप्त भी कह दिया। मेरा ये मानना है कि अगर पीडीए का नारा लेकर हम चल रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी उसी नारे के अंतर्गत आते हैं और उनके कद के नेता के ऊपर अगर इस प्रकार की तीखी टिप्पणी पार्टी के अंदर के लोग करेंगे तो समाज में हम किस पीडीए की बात कर रहे हैं, इस पे लगाम लगनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी के जो अगली जात के नेता वो कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से वोटों का बहुत नुकसान हो रहा है, जो अगली जात का वोटर है, अपर कास्ट वोटर है, वो दूर होता जा रहा है। तो क्या लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य शांत हो जाएंगे या इस्तीफा दे देंगे, पार्टी के बाहर चले जाएंगे, तो अपर कास्ट वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा 90%? तो अगले समाज का एबीसी जो भी व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसको ये अधिकार किसने दिया कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे टिप्पणी करे? क्या उनको सिर्फ सवर्णों का ही वोट चाहिए? और अगर सवर्णों का ही वोट चाहिए तो आपको अधिकार मिल जाता है कि पीडीए के जो भी नेता पार्टी में उनके ऊपर आप अनर्गल बयानबाजी करें। इस पे लगाम लगनी चाहिए थी क्योंकि ये संदेश बहुत दूर तक जाता है और पार्टी के अनुशासन को भी दिखाता है। नहीं, उन तमाम नेताओं का कहना था सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पार्टी के अंदर रह करके उनको किसने अधिकार दिया टिप्पणी करने का? तो अभी आपका क्या स्टैंड होगा? आप गठबंधन से बाहर जा रही हैं, भी गठबंधन में रहेंगी? देखिए, हम गठबंधन में थे, हैं, नहीं हैं, ये पहले भी अखिलेश जी ने ही डिसाइड किया था, आगे भी अखिलेश जी ही निर्णय लेंगे इस पे। आप कह रही पीडीए का पालन नहीं हो रहा, आपके हिसाब से पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अगड़ों की जगह नहीं इसमें? नहीं, पीडीए में लाइन तो आपको खींचनी होगी। पीडीए में आप क्लियर करिए, अगड़ों की जगह नहीं है ये? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्यों होनी चाहिए? समाजवाद में सबकी जगह होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि हम किसको अपने साथ और लेकर चलना चाहते हैं, किसके प्रति हमारी पदिता है, किसके लिए हम लड़ेंगे, कौन हमारे लिए लड़ रहा है। तो आपके हिसाब से 3 टिकट जो हैं किन कास्ट को या किन लोगों को मिलने चाहिए थे? पीडीए को फॉलो करिए आप। तो अखिलेश जी क्यों नहीं समझ पा रहे, फिर पीडीए की वो परिभाषा बार बार क्यों बदलते रहते हैं? नहीं, ये सवाल तो आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे। मैंने बोला पीडीए जो मैं समझती हूँ वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। अखिलेश जी की पॉलिसियों से, उनकी नीतियों से, उनके काम करने के तरीके से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, पीडीए को लेकर के मेरा असंतोष है, वो मैं बता रही हूँ, वो भी पार्टी हित को लेकर के मेरा असंतोष है। इसमें मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ क्या हो सकता है? क्या लगता है कि अगर असल पीडीए के फॉर्मूले पर वो रहते तो ज्यादा बेनिफिट मिलता? बिल्कुल बेनिफिट मिलता। 2024 बहुत नजदीक है और आप समाज में खड़े होकर के एक लाइन खींचने का काम करते कि आपका जो नारा है आप उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए आपकी प्रतिबद्धता है। अभी आपको क्या लग रहा है कि आप पहले जयंत चौधरी चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी, उन्होंने नाराजगी सामने आ गई, आपकी भी नाराजगी सामने आ गई, तो फ्यूचर क्या है? ये इंडिया गठबंधन का ये एंटी बीजेपी जो
गठबंधन है उसका क्या फ्यूचर लग रहा है, कितना टक्कर दे पाएंगे, क्या कर पाएंगे आप लोग फिर अगर इस तरह से बढ़ जाएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव में देखिए कैसे लड़ेंगे? राज्यसभा में उम्मीदवारी को लेकर के मुझे लगा कि पीडीए का जो एक हमारा नारा है वो कहीं ना कहीं टूट रहा था, तो मैंने अपनी बात कही। और ये बात सत्य है कि आगे जो भी काम होगा उसमें हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य पीडीए ही होना चाहिए, अगर उसी समाज के लिए हम आगे काम करना चाहते हैं। गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे ये पहले भी अखिलेश जी ने डिसाइड किया था, आगे भी अखिलेश जी ही डिसाइड करेंगे। आप कह रहे हैं कि आलोक रंजन चीफ सेक्रेटरी थे जब त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं होने, उन्होंने नहीं लागू नहीं दिया। आलोक रंजन आपके हिसाब से फिर तो दलित पिछड़ा विरोधी हुए। बिल्कुल, सबसे बड़ा नुकसान अगर उनके कार्यकाल में पिछड़ों का हुआ है तो हम बाध्य कैसे हो सकते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। जय बच्चन को भी आप समाजवादी नहीं मानती, मतलब समाजवादी मीन्स जिसने समाजवाद के लिए कुछ किया हो, दलित पिछड़ों के लिए किया, तो आप समाजवादी मानती हैं उनको, उनके कार्यों के हिसाब से? उनका क्या योगदान रहा है मेरी टिप्पणी उस पे नहीं है। मेरी टिप्पणी इस बात पे है कि पीडीए हमारा नारा है, पीडीए मुझे नहीं दिख रहा है। ये लोग जय बच्चन और आलोक रंजन पीडीए में फिट नहीं होते हैं। बिल्कुल पीडीए में फिट नहीं होते। देखिए पल्लवी पटेल जी ने साफ लाइन खींच दी है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी पीडीए के फार्मूले से भटक गई है और नारा तो दे दिया लेकिन पीडीए की जो परिभाषा है उसका पालन नहीं हो रहा। उनका साफ कहना है कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और इसमें अगड़ों के लिए कोई जगह नहीं है।